नमस्कार। उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों ने कई रंग दिखाए। कई मुद्दे ऐसे उठे जिनका वैसे तो कोई सिर पैर नहीं था, लेकिन हाँ, इन्होंने तूल बहुत पकड़ा। इन्हीं में से एक मुद्दा रहा बुलडोजर का, जो विपक्ष ने उठाया तो कटाक्ष करने के लिए था, लेकिन उसे इसका नुकसान झेलना पड़ा। ये बुलडोजर योगी और बीजेपी के लिए जबरदस्त फायदेमंद साबित हुआ। खैर, चुनाव हो चुके हैं, बीजेपी को जीत मिल चुकी है और योगी की सरकार बन चुकी है और अब बुलडोजर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सिर्फ यूपी ही नहीं, मध्य प्रदेश और दिल्ली तक में बुलडोजर एक्शन में दिखाई दिया और इसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बुलडोजर की चर्चा अब विदेशों तक पहुंच गई है। एक ब्रिटिश सांसद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बुलडोजर पर सवाल उठा रही हैं। इस ब्रिटिश सांसद को कानून मंत्री किरण रिजिजू ने करारा जवाब दिया। दरअसल हुआ ये कि ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की सांसद नादिया व्यूटोम ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें वो ब्रिटिश संसद में कुछ मांग कर रही हैं। वीडियो में वो कहती हैं कि जब हमारे पीएम भारत दौरे पर गए थे तो उन्होंने एक जेसीबी फैक्ट्री के बाहर अपनी तस्वीर क्लिक करवाई थी। अब कुछ ही दिन पहले बीजेपी ने जेसीबी का इस्तेमाल मुस्लिमों के घर और दुकानों को गिराने में किया। दिल्ली में मस्जिद के गेट के बाहर की दुकानों को भी गिराया गया। साथ ही भारत के राज्यों में भी कुछ सरकारों ने यही काम किया। तो मैं फिर से पूछती हूं कि क्या पीएम इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के सामने उठाएंगे? अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं? क्या यहां मौजूद मंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे कि प्रधानमंत्री के भारत दौरे से मोदी की राइट विंग सरकार के इस एक्शन पर कोई असर पड़ेगा? During the Prime Minister's visit, he was photographed leaning out of a digger in a JCB factory. And just days before, the BJP used JCB diggers to bulldoze Muslim shops and homes and the gate of a mosque in New Delhi. Local governments in a number of other Indian states have also carried out similar demolitions. So I ask again, did the Prime Minister raise this with Modi? If not, why not? And does the Minister accept that the Prime Minister's visit to India has helped to legitimise the actions of Modi's far-right government? ब्रिटिश सांसद का ये वीडियो सामने आया तो भारतीयों ने भी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। इसी बीच मोदी सरकार में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने महिला सांसद को करारा जवाब दिया। किरण रिजिजू ने ट्वीट करते हुए लिखा, युवा सांसद जो कि भारतीय मूल की हैं, वो भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। वो सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग के एंटी इंडिया कैंपेन की एक पीड़ित हैं। वहीं दूसरी सांसद ज़ारा सुल्ताना जो कि पीओके से हैं, उन्हें अब तक वहां हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन नहीं नजर आ रहे। किरण रिजिजू यही नहीं थमे, उन्होंने आगे कहा, मैं इस युवा सांसद को दोष नहीं देना चाहता क्योंकि वो सच्चाई से वाकिफ नहीं है और भारतीयों की नेगेटिव इमेज सामने रख रही हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के नेगेटिव कैंपेन का असर है, जिसका एक ही काम है कि मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों को बेकार बताना। भारत में कानून का राज चलता है। किरण रिजिजू ने जिस कड़े तेवर के साथ ब्रिटिश सांसद को जवाब दिया, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। During the Prime Minister's visit, he was photographed leaning out of a digger in a JCB factory. And just days before, the BJP used JCB diggers to bulldoze Muslim shops and homes and the gate of a mosque in New Delhi. Local governments in a number of other Indian states have also carried out similar demolitions. So I ask again, did the Prime Minister raise this with Modi? If not, why not? And does the Minister accept that the Prime Minister's visit to India has helped to legitimise the actions of Modi's far-right government?